गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। चलिए तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस को पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फंक्शंस क्या है आप लोगों के लिए? टाइप ऑफ फंक्शंस एज पर मैपिंग। तो वो टाइप ऑफ फंक्शंस के टाइप्स तो हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े थे। लास्ट जो क्लासेस थी अपनी 11th की, उसमें हम लोगों ने काफी सारे फंक्शंस पढ़े। मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, बाइनोमियल फंक्शंस, काफी सारे फंक्शंस पढ़े। लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल जो मैपिंग वाले फंक्शंस हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। केवल मैपिंग वाले फंक्शंस, यानी किसी भी मैपिंग को हम लोग कैसे दिखाएं, उसके फंक्शंस को रिलेटेड कैसे करें, उसका रिलेशन किस तरीके से बनाया जाएगा, उसके मैपिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो टाइप ऑफ फंक्शंस का क्या होता है कि हाउ द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज मेकिंग इमेज इन कोडोमेन। तो यानी डोमेन का कोडोमेन के साथ में किस तरीके से रिलेशन होता है, क्या उसकी रेंज होती है, उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो मैं की लिख देता हूँ, यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ। हाउ द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ ए फंक्शन, मैं फंक्शन को केवल एफ से शो कर रहा हूँ ना, फंक्शन मेकिंग इमेज ऑफ ए कोडोमेन। डोमेन और कोडोमेन के किस तरीके से फंक्शंस को उसमें मैच कराया जाएगा, किस तरीके से बनाएंगे हम लोग इसको, तो ये देखना हम लोग। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट चीज आती है आपकी, फर्स्ट चीज सपोज करो आप लोगों के लिए कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है, मैं इसमें मिक्स करूंगा कुछ क्वेश्चंस को ना। तो आप लोगों के लिए फंक्शन दे रखा है, वो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि ये आपका x है, ये क्या कहलाता है, y, एक्स वाई कहलाते हैं, एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। एक रिलेशन दे रखा है f, जो क्या है 2x है। ठीक है, तो आपके लिए इसमें नेचुरल नंबर है f 1 2 3 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर आपके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखो मेरे बात ध्यान से सुनो, इसका क्या मीन्स है। अगर यदि हम लोग यहाँ से x की वैल्यू 1 लेके चले, क्या लेके चले भाई 1, अगर यदि हम लोग x की वैल्यू 1 लेके चलते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू हमारे लिए क्या मिलेगी। देखो फंक्शन क्या है आपका, y इज इक्वल टू 2x, दोनों का एक ही मतलब होता है, y का ऊंचाई fx करो। तो देखो अगर यदि हम लोग x की वैल्यू को 1 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आएगी 2, अगर x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 4, अगर x की वैल्यू को 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू को 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8। 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, तो मेरी बात ध्यान से करना, 1 2 से रिलेटेड हो गया। 2 किससे रिलेटेड है, 4 से, 3 6 से, 4 8 से। ये क्या हो गई, रिलेटेड हो गए। जब ये रिलेटेड हो गए इसके, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे केवल 1 1। ठीक है, तो सेट ऑफ वैल्यूज फंक्शंस, जो फंक्शंस की जो वैल्यूज होती है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। हम लोग यहाँ पर 1 1 के बारे में बात करते हैं। एक पॉइंट आता है आपका 1 1, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है 1 1 क्या है, 1 1 कहता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज इमेज इन बाई इन कोडोमेन, अगर भी x का प्रत्येक एलिमेंट y के एलिमेंट के साथ में इमेज बनाता है। y के एलिमेंट्स कितने, इनके बारे में नहीं कह रहा वो केवल इतना बोलता है कि x के जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी क्या y के साथ में क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। तो एवरी एलिमेंट्स ऑफ x हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन द कोडोमेन y। तो 1 1 की डेफिनेशन होती है एवरी एलिमेंट्स ऑफ x has one and only one image in codomain। अच्छा 1 1 को हम लोग इंजेक्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इंजेक्ट। एक ना, अब देखो x कि प्रत्येक एलिमेंट ने y के एलिमेंट के साथ में इमेज बनाई। x के ऐसा कोई भी एलिमेंट आपका है x के अंतर्गत जो आपका
छूटा हुआ हो, लेफ्ट हुआ हो, नहीं है। एक्स के सभी एलिमेंट्स के क्या इमेज है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा 1 1। ये क्या कहलाएगा 1 1। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और भी होती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि x के दो एलिमेंट्स एक ही इमेज बना दें। भाई ये भी तो हो सकता है ना कि x के दो एलिमेंट्स क्या बना दे, एक इमेज बना दे। जैसे देखो, सपोज करो आप लोगों के लिए एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन हो जाए, अगर इसको मैं इंटीजर्स फॉर्म में लेके चलें इसको, तो ये -2 -1 0 1 2 इस तरीके से अगर डिफाइन हो जाए, यहाँ पर ये हो जाए 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे तो प्रत्येक एलिमेंट्स की क्या है, ओनली और 1 इमेज, तब तो वो क्या कहलाएगा 1 1। अगर यदि दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो गई, सपोज करो फंक्शन है आपका f x = x², ठीक है। आप x की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपकी, रिलेशन किसके साथ में होगा, 0 के साथ में। आप x की वैल्यू को 0 रखो, आप x की वैल्यू को -1 पुट करोगे तो क्या आएगा 1। x की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो भी 1। x की वैल्यू को आप लोग 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 4, और x की वैल्यू को -2 पुट करोगे तो भी क्या आएगा 4। अब यहाँ से देखो, आप लोगों के दो एलिमेंट्स -2 and 2 हैज ओनली 1 इमेज 4। तो देखो, -2 की इमेज क्या आ रही है 4, और 2 की इमेज क्या आ रही है 4, -1 की इमेज क्या आ रही है 1, और 1 की इमेज क्या आ रही है 1। तो दो एलिमेंट्स की अगर यदि एक ही इमेज आए, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर दो एलिमेंट्स की अगर यदि एक इमेज आ रही है तो वो कहलाता है आपका मैनी वन। क्या कहलाता है, मैनी वन। मैनी वन कहलाएगा अगर भी हमारे पास में किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, दो एलिमेंट्स की क्या आ रही है, सेम इमेज, तो क्या कहलाएगा मैनी वन। तो मैनी वन को अगर मैं इसको थोड़ा सा याद करने के पर्पज से इसको अगर शो करें तो देखो, 1 1 आपका है जो प्रत्येक एलिमेंट्स है इक्वल इमेज। 1 1 के लिए प्रत्येक एलिमेंट्स की क्या होगी, एक इमेज, प्रत्येक एलिमेंट्स की इमेज, इसकी इमेज है, इसकी इमेज है, इसकी है और इसकी, इस तरीके से इमेज होगी। मैनी वन के लिए क्या होगा कि दो एलिमेंट्स, तो दो एलिमेंट्स हैज 1 इमेज, तो ये दो एलिमेंट्स आपके ये क्या रख रहे हैं, केवल एक इमेज रख रहे हैं। तो मैंने इसको मैनी वन को इस तरीके से शो कर दिया कि मैनी वन क्या होगा, ये होगा इस तरीके से। तो ये होता है मैनी वन। तो 1 1 एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज 1 and only 1 इमेज इन कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है आपका, बाइट। कोडोमेन क्या होता है, बाइट। देखो ये क्या है आपका डोमेन, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये डोमेन है, और ये क्या कहलाता है, कोडोमेन। ये क्या कहलाता है, कोडोमेन। तो ये हुआ आपका 1 1। इसके बाद में आता है आपका ऑनटू। ऑनटू जो फंक्शंस होते हैं, ये थर्ड है आपका। तो ऑनटू तो ये हो गया आपका मैनी वन, ठीक है। ये इनको मैथमेटिकल स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने केवल समझाने के लिए बता दिया आपको। थर्ड है आपका ऑनटू। ऑनटू के अंतर्गत क्या होगा, ऑनटू के अंतर्गत आप लोगों को इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y, यहाँ पे x था, यहाँ पे y, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y हैव इमेज इन डोमेन, अगर यदि y का प्रत्येक एलिमेंट्स x के साथ में इमेज दिखाता है तो क्या कहलाएगा, ऑनटू कहलाएगा। तो ए फंक्शन f x2y, ए फंक्शन है, ये फंक्शन f x2y, ये फंक्शन है x2y इज said to be onto, is said to be onto functions। ये onto functions कब कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये कब कहलाएगा onto functions, every element of y, every element of y has image in codomain, image in domain। कि आपका जो y के एलिमेंट्स हैं वो कहाँ इमेज करेंगे, x में, यानी x के किसी न किसी एलिमेंट्स के साथ में वो इमेज जरूर बनाएंगे। जैसे फंक्शंस, जैसे सपोज करो आप लोगों के लिए फंक्शन होता, ये x2y को भी रिलेशन दे रखा है आप लोगों के लिए, है ना। तो ये x, ये y, तो इसके आपके एलिमेंट्स हो गए 1 2 3 4,
5 6, मैंने यहाँ पर ले लिया 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए फंक्शन दे दिए y इक्वल टू एक्स बाई 2, तो आप x की वैल्यू को 1 पुट कीजिए, y की वैल्यू हाफ आएगी, सॉरी y की, इसको आप क्या पहले फॉर्मेट में लिख लीजिए, तो x इज इक्वल टू 2y, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 2y। आप x की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3 पुट करोगे तो x की वैल्यू 6। तो यहाँ पर प्रत्येक y का जो एलिमेंट, एवरी एलिमेंट्स ऑफ y हैज इमेज इन कोडोमेन, फॉर इमेज इन डोमेन, तो x के एलिमेंट्स के साथ में क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है, तभी फंक्शंस कैसा कहलाएगा, ऑन टू फंक्शंस कहलाएगा। 1 1 मैनी 1 ऑन टू। अच्छा, ऑन टू की कंडीशन और भी हो सकती है क्या, ऑन टू हम लोग कब दिखा सकते हैं, ऑन टू दिखा सकते हैं अगर यदि फंक्शंस के अंतर्गत, फंक्शन था अगर यदि आपके लिए कोडोमेन की रेंज, कोडोमेन और रेंज अगर यदि इक्वल हो जाए, कोडोमेन और रेंज अगर यदि इक्वल हो जाए तो वो क्या कहलाता है, ऑन टू फंक्शंस कहलाता है। तो ये था 1 1 मैनी 1 एंड ऑन टू। इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा रियल नंबर सिस्टम सेट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज बता देते हैं, तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो। ऑन टू को सर्जेक्टिव भी कहा जाता है, ऑन टू को क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। और अगर यदि हम लोग इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव बोले, अगर यदि कोई फंक्शंस इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है तो वो कहलाता है बाइजेक्टिव। क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव। अगर ऐसा फंक्शन जिसके अंतर्गत 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो वो फंक्शंस कैसा कहलाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शंस कहलाएगा। क्योंकि क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए बाइजेक्टिव दिया होगा, नॉट टू बी 1 1 एंड ऑन टू और 1 1 किन्हीं क्वेश्चंस में बोल दिया जाएगा, अदरवाइज आप लोगों के लिए बोला जाएगा कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, शो कीजिए। दिस फंक्शन इज नॉट टू बी बाइजेक्टिव देन शो दैट चेक वेदर। इस तरीके से आप लोगों के लिए बोला जाएगा। तो देखिए इसके बाद में थोड़ा सा रियल नंबर देखते हैं, है ना। तो मैं रियल नंबर के बारे में आपको डिफाइन कर देता हूँ। तो रियल नंबर आपकी 7th 8th क्लास की वो है। देखो थोड़ी सी मैं नंबर सिस्टम की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों के लिए। नंबर सिस्टम क्या होता है, देखो टोटल लाइन्स तो आपकी रियल नंबर हो गई, ठीक है। रियल नंबर 2 पार्ट्स में होता है, कौन कौन सा, एक तो होता है डेसिमल फॉर्म और दूसरा कौन सा आता है, नॉन डेसिमल। एक तो हो जाएगा आपका डेसिमल फॉर्म और दूसरा कौन सा है आपका नॉन डेसिमल। पता है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको और आगे इंक्रीज करूंगा ना। तो नॉन डेसिमल फॉर्म की और कौन कौन सी होती है, ये होती है आपकी नॉन डेसिमल फॉर्म। अच्छा कौन कौन सी, एक तो इंटीजर यानी -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरीके से फंक्शन चलता जाएगा। इसको किससे शो करते हैं, चैट से। एक होता है आपका होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 होल नंबर। अच्छा और होते हैं इसमें नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6। ये आपके नॉन डेसिमल फॉर्म कहलाती हैं। और डेसिमल फॉर्म के अंतर्गत आप लोगों की 2 चीजें आती हैं, कौन कौन सी, एक तो आती है रेशनल फॉर्म और दूसरी आती है नॉट रेशनल, ठीक है। यानी एक तो आपके, तो इसके अंदर एक तो आएगी आप लोगों की कौन सी, टर्मिनेटिंग पॉइंट, टर्मिनेट वाली जो फॉर्म आती है। एक होती है आपकी नॉन टर्मिनेट फॉर्म। कैसे टर्मिनेट फॉर्म कैसे होती है कि उसके टर्म्स को क्या हटा दिया जाए। अगर सपोज करो आप लोगों के लिए इस तरीके से 1.35 केवल ही है, तो उसके आगे जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको क्या हम, जैसे 1.3452 इस तरीके से आया तो उसको टर्मिनेट कर दिया आगे, तो 1.35 के रूप में लिखते हैं उनको। नॉन टर्मिनेटिंग यानी पॉइंट्स के बाद में अल्टरनेट पॉइंट आते जा रहे हैं, 1.35 2 7 8 9 ऐसे एक्स्ट्रा इस तरीके से आगे तक पॉइंट आ रहे, तो वो कहलाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट। अब नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट भी 2 प्रकार के होते हैं, ओनली 2 टाइप्स। कौन कौन सी, एक तो नॉन
नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। कैसे हो कि ये रिपीट हो रहे हो 1.353535 इस तरीके से रिपीट होते जाए, तो ये कैसे कर लेता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग पॉइंट। एक होते हैं आपके नॉट टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। ये कौन से होते हैं, ना तो ये टर्मिनेट हो रहे हैं ना कैसे हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये आपके अल्टरनेट इसी फॉर्म में चलते जाएंगे, जैसे 1.352789654321 इस तरीके से चलते जाएंगे। ये दोनों जो नंबर्स होते हैं, दोनों भाई भाई होते हैं, इनको बोला जाता है रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर्स को हम लोग शो करते हैं क्यू से। किससे शो करते हैं, क्यू से। रियल नंबर सिस्टम को हम लोग आर से शो करते हैं। ये दो टाइप्स होते हैं, डेसिमल और नॉन डेसिमल। नॉन डेसिमल फॉर्म में आप लोगों के लिए इंटीजर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स आते हैं। और जहाँ पे डेसिमल फॉर्म होती है इसके अंदर आप लोगों के लिए टर्मिनेटिंग पॉइंट, यानी इसको टर्मिनेट करके हम लोगों ने क्या कर दिया 1.35। जैसे पाई की वैल्यू को हम लोग टर्मिनेट कर देते हैं 3.14 पाई की वैल्यू को, वरना पाई की वैल्यू तो काफी लेंथी होती है ना, लेकिन हम लोग क्या बोलते थे इसको 1.35 नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट। अब जैसे ये आ जाए आपका 4/3 दे दिया, तो 4/3 में आप लोग डिवाइड करो, देखो किस तरीके से जाएगा 4/3 में 1.3333 इस तरीके से चलता जाएगा आगे तक, ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो ये आपके नंबर सिस्टम होता है इस तरीके से। तो इसकी मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए दे दी। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 को। और एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हम लोगों ने 1, 1 और 2 और वेरिएबल पढ़ लिया, फंक्शंस ऑफ टाइप। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 देखो, एक्सरसाइज नंबर 1.2 में आप लोगों को लोग 1, 1 और ऑन 2 को शो करना है। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर यदि फंक्शंस आपके इक्वल है, उनकी एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाए, तो वो क्या कहलाता है 1, 1 फंक्शंस। कैसे, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रखा है कि कोई रियल फंक्शंस है, ऑल नॉन जीरो सेट्स नंबर। अच्छा, इसमें जो फंक्शन दे रखा है एफ आर स्टार टू आर स्टार, यानी कि आर स्टार जो है ये क्या कहलाता है, ऑल नॉन जीरो फंक्शन, है ना, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आर में से आप नॉन जीरो एलिमेंट्स को लेस करो। इस चीज का मीन से होता है कि आर में से नॉन जीरो एलिमेंट जो आपका जीरो इसको लेस कर दोगे, तो आप लोगों के लिए जो फंक्शन बचेगा, जो सिस्टम बचेगा, वो क्या बचेगा, केवल आपके पास में आर स्टार। अब देखो हम लोग को दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं, तो लेट x1 and x2 be two elements, let x1 and x2 be two elements belongs to R, belongs to capital R। हम लोग क्या यहाँ से R से कोई भी दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं, फर्स्ट x1 सेकंड x2, दो एलिमेंट्स लेके चले, तो दोनों एलिमेंट्स के लिए फंक्शंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। fx1 इक्वल टू fx2, तो x1 इज इक्वल टू x2। x1 इज इक्वल टू x2 कब आएगा, क्योंकि हमारे लिए जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है 1/x, तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल, दैट इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। क्या है कि दोनों एलिमेंट्स हमारे कैसे वो एक ही हैं, जो दो एलिमेंट्स मान के चले थे, दोनों एलिमेंट्स ही कैसे एक ही हैं, तो ये कैसा हो जाएगा। नेक्स्ट 1 के लिए, ऑन 2 के लिए देखो, ऑन 2 के लिए कैसे शो करेंगे कि ऑन 2 के लिए हम लोग इसका जो फंक्शन दे रखा है, 1/x, f(x) इज इक्वल टू 1/x, ये फंक्शन देंगे हमारे लिए, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यदि हम लोग डोमेन में एलिमेंट लेके चलते हैं -2, -1, 0, 1, 2 ये एलिमेंट्स ले लिए हम लोगों ने, ठीक है। कोड -3 ले लो, है ना, तो उसका क्लियर हो जाएगा। -3, -2, -1, 0, 1, 2 इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स लेके एलिमेंट्स लिया। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर यदि हम लोग x की वैल्यू को क्या पुट करें, x की वैल्यू को अगर यदि हम लोग -3 पुट करें,
तो y की वैल्यू -1/3। अगर यदि हम x की वैल्यू को -3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3 ऑन टू पता है ना। तो क्या -1/3 इज बिलोंग्स टू कैपिटल आर, नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। हम लोगों को ऑन टू दिखाने के लिए केवल और केवल एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि वो उसमें बिलोंग नहीं करे। फंक्शन था हमारा आर, इसमें जीरो तो इंक्लूड है। फंक्शन था हमारा आर जो नॉन जीरो एलिमेंट से लिया गया था, तो नॉन जीरो रियल नंबर्स था। -3 लिया तो -3 तो आर में से बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या -1/3 आर में से बिलोंग कर रहा है, ये -1/3 तो आर में से बिलोंग कर ही नहीं रहा, तो ये ऑन टू नहीं हो। कोई भी ऐसा फंक्शन दे सकते हो मुझे, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट दे सकते हो जो ये आपका जो पाई है कि एक्स के साथ में रिलेटेड हो, नहीं हो सकता। अब केवल 1 को छोड़कर, केवल 1 तो हो सकता है क्योंकि 1 का अपोजिट क्या होता है 1। लेकिन आप जैसे एक्स की वैल्यू को 2 पुट करोगे, x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू आएगी 1/2, है ना। तो y की क्या आपके पास में 1/2 वैल्यू है, क्या इसमें कोई रेशनल नंबर्स है, नहीं है, इसमें रेशनल नंबर नहीं है, तो केवल रियल नंबर्स पर डिपेंड कर रहा हूँ। तो रियल नंबर्स पर डिपेंड करा, तो रियल नंबर्स में क्या इसके एलिमेंट्स इस तरीके से आ सकते हैं कि मैं x की वैल्यू को 2 पुट करूँ, y की वैल्यू क्या आ जाए 1/2, ऐसी नहीं आ सकती। सो दिस इज नॉट ऑन टू बट 1। So that's question number first and question number second.